जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग के बारे में हम समझेंगे। टाइफाइड रोग हमने काफ़ी बार सुना भी है, कई बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है कि यार इसको टाइफाइड हो गया, उसको हो गया। तो ये होता क्या है और किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण है, उपचार क्या है, जांच कौन सी होती है और इसमें क्या परहेज करना चाहिए और इसको रोकने के लिए हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए इसके लिए, रोग के लिए। तो टाइफाइड रोग जो होता है ये एक तरह का बुखार है जो जीवाणुओं से फैलता है। तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मलेरिया रोग होता है वो एक कोशिका प्रोटोजोआ जो होता है, परजीवी, उससे होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। परंतु ये जो जो रोग होता है टाइफाइड, ये प्रोटोजोआ से नहीं होकर ये बैक्टीरियल डिजीज है का, जो जीवाणु से फैलता है। इस जीवाणु को हम जीवाणु जो होता है उसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये जीवाणु के कारण ये संक्रमण होता है। ये बीमारी, इसको हम मियादी बुखार भी बोलते हैं, मोतीजरा भी बोलते हैं, या आंतों का बुखार भी बोलते हैं। इस नामों से भी इसको जाना जाता है। इस रोग के तो इसमें क्या होता है कि आंतों में संक्रमण हो जाता है, आंतों में सूजन आ जाती है। और जो आंतों में जो ये रोग 2 या 3 सप्ताह तक रहता है। और इसका अगर ज़्यादा रहता है, पहले 2 सप्ताह में तो हमें उल्टी दस्त होंगे, बुखार सा आएगा, जी घबराएगा। फिर ज़्यादा धीरे धीरे आंतों में ऐंठन हो जाती है, लीवर बढ़ जाता है। और हमारे जो जो पेट दर्द रहेगा बहुत ज़्यादा, इसके अंदर पेट में मरोड़े पड़ते हैं, ऐंठन आती है। और जो हमारे जो तेज़ बुखार हो जाएगा इसके अंदर, और सर दर्द रहता है। इस टाइप से ये जो रोग होता है ये 2 या 3 सप्ताह तक रहता है। और अगर ये ज़्यादा, इसका इलाज सही तरीके से नहीं होता और ये इलाज अगर रह जाता है तो फिर ये हमारे पीलिया को भी वो करता है, संक्रमित करता है। पित्ताशय को भी, जो हमारा ग्लैंड होता है, इसको भी संक्रमित करेगा। हड्डियों में अगर पहुंच जाता है तो ये हड्डियों के अंदर हड्डियों का बुखार बन जाता है, और ये हड्डियों में जो बोन मैरो होता है उसमें ये पहुंच जाता है। तो ये फिर बार बार हमें टाइफाइड होता रहता है, सही नहीं हो पाते हैं, थोड़े टाइम बाद वापस टाइफाइड हो गया, इस टाइप से ही चलता रहता है। तो हमें इसका पूर्ण इलाज लेना चाहिए और सही से परहेज करना चाहिए। अब जो टाइफाइड रोग के जो कारण होते हैं वो ये क्या होता है कि हमारा जो दूषित पानी होता है या भोजन हम खा लेते हैं उसके कारण ये फैलता है। संदूषित पानी और भोजन के कारण होता है। जब रोगी मलमूत्र त्यागता है तो ये जीवाणु वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब हमारे पेट में, जैसे यहाँ पर हमारी ये साल्मोनेला है जो जीवाणु है, अभी जब हम जो लेटरिन बाथरूम करते हैं या यूरिन पास करें या स्टूल पास करते हैं, तब उस टाइम ये बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये मक्खी या कॉकरोच जो गंदगी फैली रहती है उस जगह पे ये मक्खियाँ वगैरह बैठती है, फिर ये वो मक्खियाँ जो उड़ के आती है, कॉकरोच हमारे भोजन में आ जाते हैं, जो खुले पड़ा रहता है भोजन बाजारों में, या फिर कोई साफ सफाई नहीं रखता है, भोजन ढक के नहीं रखते, तो मक्खी उस पर बैठती है और ये जो साल्मोनेला होता है उसके ऊपर हमारे भोजन पर आ जाता है। फिर जब वो भोजन कोई दूसरा व्यक्ति खाता है तो वो उसके अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है और फिर ये टाइफाइड उस व्यक्ति को भी हो जाता है। तो रोगी को हाथ सफाई रखनी चाहिए, हाथ साफ से धोने चाहिए, भोजन शौच करके आए तो हमें साफ धोना चाहिए। भोजन को पकाने परोसने दूसरे व्यक्ति से भी संक्रमण फैल जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड रोग है, अब वो व्यक्ति, उसमें अगर इम्यूनिटी अच्छी है उसको, तो उसको एहसास नहीं होगा, उसको लक्षण कम दिखेंगे। परंतु जब वो ये इस टाइप से ये बैक्टीरिया जब उसमें से निकलता है, या उसके वो हाथ नहीं धोए उस व्यक्ति ने, जो रोगी है, और उसने खाना बना लिया या दूसरे को परोस दिया, तो वो जो बैक्टीरिया होगा वो उस दूसरे जो व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, उसके संक्रमण भोजन के थ्रू उसमें चले जाते हैं। तो इस टाइप से ये रोग फैलता है। और टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, और कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कम से कम 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी ये रोग पहुंच जाता है। और लगातार बुखार चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। और हमारे पेट में जो होगा, ये स्टमक है, इसके अंदर ऐंठन रहती है, पेट में दर्द होएगा तेज़, और अपच हो जाएगा, हमें खाना पचता नहीं है, दस्त होगी, या किसी को कब्जी भी हो जाती है। और हमेशा जी घबराता रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है, और उल्टी होती है। भूख ना लगना, खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी उसको, हमें तेज़ सर दर्द रहेगा, उसको सांस लेने में परेशानी होगी या खांसी हो जाएगी उसको, और सांस बिल्कुल धीमी हो जाती है। और बदन दर्द या जोड़ों में दर्द रहता है। और अत्यधिक कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोर रहता है, बिल्कुल आदमी सूख सा जाता है बिल्कुल। और उसके जो शरीर पर लाल या गुलाबी रंग के चटके हो जाते हैं, और उनकी बिल्कुल मूर्छित अवस्था में रहता है, उसको किसी तरह का होश नहीं रहता है, वो बहुत कमजोर हो जाता है। हमने कई व्यक्तियों को देखा बिल्कुल एकदम सूख से जाते हैं, पतले रहते हैं, हम उसको बोलते हैं भाई कि तो क्या हो गया अचानक से, तो बोलता है टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड में बिल्कुल आदमी कमजोर हो जाता है। और टाइफाइड की जो जांच और उपचार होती है उसके लिए हमें, जब इसके रोग की पुष्टि करने के लिए विडॉल परीक्षण होता है। ये याद रखने वाली बात है कि विडॉल परीक्षण जो होता है वो इसका टाइफाइड रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो विडॉल टेस्ट जो होता है। इसके अलावा टाइफाइड ब्लड या स्टूल टेस्ट, मल टेस्ट, तो इसका भी होता है। पेशाब की जांच होती है, सीबीसी टेस्ट होते हैं। पेट में सोनोग्राफी वगैरह होती है, अगर मान लो ज़्यादा अगर इसमें ये बैक्टीरिया रहता है और ये ज़्यादा आंतें खराब हो जाती है तो हमें आंतों की या पेट की सोनोग्राफी भी करानी पड़ती है। और अगर ये रोग बार बार होता रहता है तो हमें अस्थि मज्जा जो होता है हमारा बोन मैरो, उसका भी टेस्ट कराना पड़ता है कि कहीं ये इसको साल्मोनेला की वजह से इसमें बार बार ये बीमारी तो नहीं हो रही है, बार बार बुखार तो नहीं आता है, इसकी जांच होती है। और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं और जो वैक्सीन या इंजेक्शन आदि लगाते हैं, जिससे भी हमारी इसका इलाज होता है। बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से ही इसका उपचार होता है रोग का। और ये हमें एंटीबायोटिक नॉर्मली ऐसे किसी मेडिकल वगैरह से नहीं लेकर हमेशा डॉक्टर को ही दिखा के लेना चाहिए। डॉक्टर रिकमेंड करता है वही चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी वगैरह हर चीज़ में ये अगर दूसरी दवाई ले ली तो ये दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है वही एंटीबायोटिक लो, और वो वैक्सीन और इंजेक्शन जो दवाई रिकमेंड करते हैं वही लेनी चाहिए, और उन्हीं के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए, जो भोजन वगैरह जो रिकमेंड करते हैं वही यूज़ करना चाहिए हमें। और डॉक्टर का पूरा पूरा उपचार लेना चाहिए, इसे आदमी नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा टाइफाइड जो रोग होता है वो बार बार होता रहता है।
ठीक है। टाइफाइड जो रोगी होते हैं उन्हें क्या परहेज़ करना चाहिए, मतलब उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें हैगा जैसे क्या खाएँ हमें। तो हमें हमेशा जो पेट में अगर बीमारी रहती है, हमारे पेट पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई, जो हमारे, तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो हमें जल्दी आसानी से पच जाए, उस पे ज़्यादा पाचन पाचन तंत्र जो होता है उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है जोर ना लगे। तो ऐसी चीज़ें हमें, जैसे दलिया हो गई, दाल दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, दही खाना चाहिए, दही से बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इन्फेक्शन कम हो जाता है। और ताज़ा फलों का जूस या फल खाने चाहिए हमेशा, फल वगैरह जो भी खाओ वो हमेशा धो के खाने चाहिए साफ़ अच्छी तरह से। हरी सब्जियों का भी अच्छी तरह से धो के यूज़ करें। और कच्ची चीज़ें नहीं खानी हमें ज़्यादा, जब पका के अच्छी तरह से गर्म चीज़ें खानी है। और साफ़ पानी का इस्तेमाल करना है हमें, अधिक से अधिक पानी पीते रहें ताकि पानी की कमी ना हो, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, वाटर की कमी से ये बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, हमें पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर अधिक मात्रा में पानी पी, ताज़ा और हल्का भोजन खाना चाहिए हमेशा। और कभी शाम का भोजन या ऐसा वो बासी भोजन नहीं करें, कि हमेशा ताज़ा भोजन करें ताकि हमें ये आंतों में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और सूप वगैरह जो होता है, लिक्विड वगैरह, वो उसे पीते रहना चाहिए हमें इसके लिए। और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज़ का हमें परहेज़ करना चाहिए, वो चीज़ है जैसे हमें चाय कॉफ़ी वगैरह जो होती है वो नहीं पिए ऐसे टाइम पे। घी तेल जो चिकने वाली चीज़ें होती है वो ना खाएं, उससे पचने में दिक्कत आती है। या प्रोसेस फूड जो होते हैं बाहर का, समोसा कचौरी वगैरह जो होती है, जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, ऐसी चीज़ें ना खाएं। और बाहर का खाना ना खाना, बाहर का भोजन भी ना करें होटल वगैरह में भी। और थोड़ा ध्यान रखें, बेसन वगैरह जो होती है, मक्का की रोटी हो गई, ऐसे भारी चीज़ें होती है, भारी भोजन होता है वो नहीं खाएं। और मिर्च मसालों का यूज़ कम करें, गर्म मसाले जो होते हैं गर्म करते हैं इनको भी कम खाना चाहिए। और चिकनाई जो खटाई वगैरह जो होती है, अचार होता है, इसी में खाएं। अंडे मांस मछली जो होती है, जो गर्म होती है, जो आसानी से पचती नहीं है, ऐसी चीज़ों का हमें नहीं खाना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि अगर इस रोग की जो रोकथाम करें, इस रोग कम फैले और कम से कम इस ये बीमारी फैले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए हमें, अगर ये रोग हो जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर जगह पे मक्खी मच्छर कॉकरोच वगैरह इस तरह का ये नहीं हो, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भोजन से पहले और हमें अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, नाश्ता करो या भोजन पिए, पानी पिए, हमेशा हमें समय समय पर हमें साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोते रहे। बाहर का जो फूड होता है वो नहीं खाना चाहिए हमें, बाहर का भोजन कचौरी समोसे जो खुले में पड़े रहते हैं वो ढक के नहीं रखते हैं, उन पे मक्खी मच्छर कॉकरोच वगैरह घूमते रहते हैं, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और घर का ताज़ा भोजन ही खाएं हमेशा। और पानी को हमेशा छान कर पिए, छान कर भरना चाहिए हमेशा, 2 या 3 कपड़े की परत लगा लें, या 2 3 जो छन्नी आती है वो डबल छन्नी से इसको पानी को हमेशा छानना चाहिए और हमेशा ढक के रखना चाहिए, खुला नहीं रखें, उसमें कोई जानवर वगैरह ना गिरे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दूषित पानी जो होता है हमें, जो कुएँ तालाब वगैरह जो होते हैं उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए और दूषित पानी वो नहीं पीना चाहिए। और अगर ऐसा पानी अगर आता भी है कभी मान लो, तो हमें पानी को हमेशा, या रोगी हो गया तो उसको हमेशा उबाल के, पानी उबालो अच्छी तरह से, उबल जाए उसके बाद उसको ठंडा करके फिर उसको पिलाओ। और हमेशा उसको ढक के रखो पानी को। और खुले या में, या जैसे बहुत से लोग होते हैं गाँव में खुले में शौच कर जाते हैं, तालाब के साथ पास में या कुएँ के पास में या जलाशय जो टंकियाँ वगैरह रखी रहती है वहाँ पर, उसके पास में जाके शौच करते हैं। और वहीं पे ये शौच करने के बाद में वो गंदगी वहाँ फैल जाती है। और फिर वो शौच करने के बाद में वो जब कोई दूसरा जना जाता है उस तालाब से पानी भरता है तो वो ये बैक्टीरिया वगैरह उसमें भी फैल जाते हैं पानी में, और फिर हमारे खाने या पीने में आ जाता है पानी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें खुले में शौच कभी नहीं करना चाहिए तालाब कुएँ जलाशयों की टंकी वगैरह के आसपास में। और जब अगर शौच करते हैं तो शौच के बाद में हमें अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना चाहिए और साफ़ सफाई का बिल्कुल हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। और रोगी भोजन बनाने और परोसना, अगर किसी रोगी है उसको टाइफाइड है तो उसको हमेशा भोजन नहीं बनाना चाहिए, उसको दूर रहना चाहिए। और ना ही किसी को परोसना चाहिए खाना, क्योंकि अगर उससे भी बैक्टीरिया दूसरे में भोजन, उस भोजन में भी लग जाएगा और वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। और रोगी को स्वस्थ होने तक अपना साबुन तौलिया बर्तन वगैरह जो होते हैं जो खाता है उसको अलग रखना चाहिए, तौलिया अलग रखना चाहिए, साबुन को शेयर नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें फैलने का डर रहता है। और जो रोगी को साफ़ सफाई और नहाते रहना चाहिए, समय समय पर सबने साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और रोगी को जो जो इलाज लेता है वो परामर्श पूरे डॉक्टर के परामर्श से लेना चाहिए, वो पूरा इलाज लेना चाहिए, आधे में नहीं छोड़ना चाहिए उसको, कि अभी थोड़े बहुत सही हो गए तो हमने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी या इलाज छोड़ दिया, उसका पूरा इलाज लेवें। और उस जो डॉक्टर जो बताता है वही भोजन करें। और पूरा इलाज लेने पर ही ये, जब टाइफाइड रोग को खत्म हो जाए तब तक ही हमें पूरा इलाज लेना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि ये रोग बार बार होता रहता है, बार बार टाइफाइड होता रहता है, और कई बार ज़्यादा कमजोरी होने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस टाइप से ये टाइफाइड रोग होता है, ये बहुत, इसको हल्के में ना लें। और ये जो जानकारी होती है इसको समय समय पर लोगों तक पहुंचाते रहें ताकि ये जानकारी, अच्छी जानकारी सब तरफ फैले और ये रोग ना फैले, टाइफाइड रोग की रोकथाम हो जाए। तो इस टाइप से हमने समझा ये टाइफाइड रोग, और इसके अंदर क्या क्या है, लीवर बढ़ जाता है, उल्टी होती है, आंतों की सूजन, दस्त वगैरह जो होते हैं, और ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है। और इसके रोग के बारे में हमने समझा, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण, उपचार, और इसमें क्या क्या परहेज करना चाहिए और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे ये रोग कम फैले और इसके रोग की रोकथाम हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें।